हॉन्टेड ट्रेन पार्ट 2। हमने देखा था पिछले में कि वो जो एक दूसरी जो आत्मा थी वो हमसे खुश थी, मगर जिस जिस उस आत्मा ने जिन लोगों को मारा था वो खुश नहीं थे। तो फिर उसके बाद उन्होंने हमें पकड़ लिया और एक ऐसे अजीब से केज में डाल दिया था उन्होंने। वहाँ पे बहुत ज़्यादा हड्डियाँ और वो सब पड़ी थी। हम लोगों ने उस केज से निकलने की बहुत ज़्यादा कोशिश की थी, मगर वो दूसरी आत्माएं नहीं जाने दे रही थी। हमारे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा था। हम बार बार यही सोच रहे थे कि यहाँ से निकले कहाँ, यहाँ से निकले कैसे। तो इसलिए वो एक अजीब सी आवाज़ आई। वो आवाज़ ऐसा बोल रही थी, तुम्हें एक गेम खेलना होगा, और अगर तुम वो गेम जीत गए तो तुम यहाँ से निकल सकते हो, और अगर हार गए जो तुम्हारे पीछे, आगे, ऊपर, सामने, साइड में सारे कंकाल पड़े हैं ना, वैसे ही तुम्हारे साथ होगा। वो बात सुन के हमारे रोंगटे खड़े हो गए, मगर मैं सोच रहा था कि मना कर दूंगा, हम लोग ना खेलें। तो मगर राइक्स ने बोला, अगर हम लोग वो गेम नहीं खेलेंगे तो यहाँ से कभी निकल पाएंगे। तो इसलिए हमने वो गेम को एक्सेप्ट कर लिया। उस गेम में कुछ ऐसा था, अगर हम लोगों ने 1 घंटे में ये सारे के सारे कंकाल जमा कर लिए, ये 10 के 10, और सारे के सारे मोमबत्तियाँ और सारी की सारी वो खून की ड्रॉप में से एक बोतल भर ली, तो हम लोग वहाँ से निकल सकते हैं। तो फिर उसके बाद गेस व्हाट, हम लोगों ने उसको ढूंढना स्टार्ट कर दिया और वो दरवाज़ा अपने आप खुल गया। और फिर उसके बाद हम लोगों ने बहुत ढूंढा, 15 मिनट ऐसे ही जा चुके थे। तो हमने एक कंकाल तो ढूंढ ही लिया था, और वो जो आसपास सारे कंकाल पड़े थे गायब हो चुके थे। एक कंकाल हमारे उसमें पड़ा था, उसे हमने ले लिया उसको। 10 में से हमारे पास एक आ गया था, और हमने बहुत ज़्यादा कोशिश की, मगर वो दूसरा नहीं मिल पाया। तो राइक्स ने एक चीज़ नोटिस की, एक जगह से लाइट आ रही है। वो गया और उसने देखा कि एक कंकाल यहाँ पड़ा है, और उसने लिया, और हमारे पास 10 में से 2 कंकाल आ गए थे। तो फिर उसके बाद वो हमने तीसरा भी आराम से ढूंढ लिया, मगर चौथा ढूंढना हमारी समझ से परे था। तो हमने बहुत ज़्यादा ढूंढा, मगर वो नहीं मिला। इसलिए एक चीज़ हमने सोची कि सारे के सारे कि हम लोग इस गेम में चीटिंग कर लें और ऐसे ही कूद के भाग जाएं। मगर हमें क्या पता था कि हमारी बातें कोई खड़ा सुन रहा है। फिर तब ही वो ट्रेन की सारी लाइट्स बंद हो गई। ट्रेन बहुत ज़्यादा तेज़ हिलने लगी, और बहुत ज़्यादा तेज़ चिल्लाने की आवाज़ आने लगी। हम लोग बहुत ज़्यादा डर गए थे।
और राइक्स ने नोटिस किया एक बंदे की किसी बंदे की सांस लेने की आवाज़ आ रही है। वो उसने हमें बताया, मैंने ध्यान से सुना, मगर वो जो बाकी चीज़ों की आवाज़ से टूटने की चिल्लाने की वो सुनने नहीं दे रही थी, मगर राइक्स को ही ऐसे क्यों सुनाई दे रहा था ये पता नहीं। मैंने बहुत कोशिश की सुनने की, तो फिर जाके मुझे सुनाई दी कि वो कहाँ से आ रही है। हमने जब गए तो एक बंदा था, वो बंदा एक इंसान ही था, कोई भूत नहीं था। हमें ऐसा लगा। तो हमने सोचा कि चलो कोई तो है हमारे जैसा एक नॉर्मल सा बंदा। तो फिर उसके बाद वही आत्मा जिसकी हमने मदद की थी उसने बोला कि मैं तुम्हारी यहाँ से भागने में मदद कर सकती हूँ क्योंकि तुमने मेरी मदद की। उसने बोला कि इस पूरी ट्रेन में 3400 रूम्स हैं, तुम्हें उन सारे के सारे को देखना पड़ेगा। और मैं तुम्हें एक और चीज़ बता देती हूँ, वो जो सारे के सारे रूम्स हैं उनमें तुम्हें ढूंढने में पूरे तुम्हें लगेंगे 3 महीने। बाकी सब लोगों ने टास्क आराम से वो कर लिया, मगर वो जो ढांचे पड़े हैं ना वो उनके ही जो नहीं कर पाए, तो इसलिए तुम लोगों को ढूंढना ही पड़ेगा। तो फिर उसने हमें बताया कि 367 में है एक कंकाल, 3 कंकाल। तो हम लोग गए वहाँ। 337 में हमें गिनना पड़ा था, इसलिए उन्होंने नहीं रखा हुआ था कोई नेम प्लेट या उसका नंबर प्लेट, इसलिए हमें गिनना पड़ा था। इसके लिए हमें पूरा आधा घंटा लगा। तो फिर उसके बाद हमें आखिरकार वो मिल ही गया। और फिर उसके बाद हमने उस ट्रेन के 377 रूम में हम लोग गए और फिर उसके बाद वो 3 उठा लाए। तो हमारे पास पहुंच गए 10 में से 4, 5, 6। 10 में से 6 हमारे पूरे हो गए। तो इसलिए फिर उसके बाद हमने और चीज़ें ढूंढी, सारे के सारे बाकी रूम्स भी वो गए, मगर हमारे पास सिर्फ 15 मिनट बचे थे 1 घंटा होने में। हमारे तो बस कंकाल ही ढूंढे थे। और फिर उसके बाद हमें ऊपर से कुछ आवाज़ आने लगी ट्रेन के ऊपर से, मगर फिर उसके बाद हमने गेट खोला तो फिर वहाँ से हम लोग नहीं निकल सकते थे, क्योंकि वहाँ बहुत सारी आत्माएं खड़ी थी। अगर हम लोग कूदते तो वहीं हमें वो मार देंगे। तो इसलिए हम लोग डायरेक्ट ऊपर गए और हमें वहाँ पे सारे के सारे कंकाल मिल गए। और फिर उसके बाद हमने सारे के सारे उठा लिए और कंकाल का वो ख़त्म हो गया। और जिसने हमें टास्क दिया था वो थोड़ा सा गुस्सा होने लगा, और जिसको हमने इंसान समझा था वो हमारे पीछे ही था। समझा था जिसको हमने इंसान, मगर वो इंसान था नहीं। जब हमने नोटिस किया कि वो इंसान है नहीं, तो हम वापस ही उस जगह पे गए जहाँ पे वो था। हमने देखा कि वो एक इंसान नहीं, एक आत्मा थी। उसने बोला, तुम्हारे पास सिर्फ 10 मिनट बचे हैं, ढूंढो। 10 मिनट में तुम नहीं ढूंढ पाओगे। मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, मगर उसमें मुझे क्या मिलेगा। हमने सोचा कि खुदों को सबसे ज़्यादा क्या पसंद है, मगर ये बात भी कुछ सेंस नहीं बनाती, इसलिए हमने उसको मना कर दिया।
इसलिए हम लोग नहीं कर पाते उसके टास्क। एक तो 10 उसके टास्क बचे और इसके टास्क बचे, हम लोग नहीं कर पाते। तो फिर उसके बाद हमने एक चीज़ डिसाइड की कि हम लोग वो खून के ड्रॉप अगर नहीं मिले तो हम लोग यहाँ से भाग जाएंगे। इसलिए हमारे पास सिर्फ 8 मिनट बचे हैं। हमने एक तो 3 खून के ड्रॉप हमने बॉटल में भर लिए थे, तो 10 में से 3 गए थे और हमने और ढूंढा मगर हमें नहीं मिले। तो वो जिसकी हमने मदद की थी उसने हमें बताया कि यहाँ पे 120 में सारे के सारे खून के ड्रॉप्स हैं, जाओ तुम उनको भर लो। हमें वहाँ पे जाने में बहुत ज़्यादा देर लगी, बस 5 मिनट बचे थे। हमने सारे के सारे भर लिए। 5 मिनट में 10 मोमबत्तियाँ सारी की सारी कलेक्ट करना वो बहुत ज़्यादा मुश्किल था। हमें लग रहा था कि हम लोग नहीं कर पाएंगे, मगर मैंने सोचा चलो एक बार ट्राई तो करना है। तो फिर उसके बाद हमने ढूंढा, मगर वो जो हमें बार बार वो बता रही थी वो पता नहीं कहाँ गई, वो मिल ही नहीं रही थी हमें। तो इसलिए हमने बहुत ज़्यादा वो ढूंढा मगर हमें नहीं मिला। बस 3 मिनट और बचे थे। फिर उसके बाद हमें 5 मोमबत्तियाँ मिली, उनको हमने जलाया और हमारा 5 हो गई और दूसरी 5 मोमबत्तियाँ अभी बची थी, मगर वो हम शायद नहीं ढूंढ पाएंगे। तो फिर उसके बाद हमने और बहुत ज़्यादा कोशिश की, मगर हम लोग उसको नहीं ढूंढ पाए। बस हमारे पास 60 सेकंड बचे थे और हम उन 60 सेकंड में उसको नहीं ढूंढ पाए। तो फिर उसके बाद वहाँ उसी केज में हम लोग वहाँ वापस आ गए। फिर उसके बाद वही आवाज़ वापस आई। वो ऐसा बोल रही थी, तुम लोग उन सारी की सारी चीज़ों को नहीं ढूंढ पाए जो मिला। तो फिर उसके बाद उन्होंने दिया और मैं अपने सपने से उठ गया। मगर मैंने एक चीज़ और नोटिस की, जब उसने हमें मारा तो हमारे सारे के सारे पैरों पे चाकू का निशान था। अगर वो तो सिर्फ एक सपना था तो फिर उस चाकू का निशान कैसा था? कमेंट करके बताओ कि वो क्या था। और हाँ, कमेंट में बताओ कि ये वीडियो कैसी लगी। अगर अच्छी लगी तो लाइक करना और नहीं लगी तब भी लाइक और सब्सक्राइब करना। वो आत्मा समझ लो ना तुम्हारे घर पे आके क्या करेगी तुम्हारे साथ।